नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द एडुमेट पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी की पुस्तक झिलमिल से पाठ नंबर 10 रानी लक्ष्मीबाई, जो कि एक नाटक है। तो आइए शुरू करते हैं। पर्दे के पीछे गाने की आवाज। बूंदेले हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस पाठ में रानी लक्ष्मीबाई जी का वर्णन किया गया है। आइए दिए गए नाटक को पढ़ें और जानें उनके बारे में। पहला दृश्य, एक सजा हुआ हाथी खड़ा है, उस पर दो बालक बैठे हैं। एक का नाम पेशवा नाना साहब है और दूसरे का राव साहब। सड़क के किनारे एक नटखट बालिका अपने पिता की उंगली पकड़े खड़ी है और हाथी को देख रही है। नाना साहब, ओ छबीली, हम हाथी पर चढ़कर जा रहे हैं। आगे है मन्नूबाई, जरा ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे भी हाथी पर बिठाकर साथ ले चलो। बच्चों, मन्नूबाई कौन है? मन्नूबाई रानी लक्ष्मीबाई का ही बचपन का नाम था। आगे है नाना साहब, हंसकर, हम तुझे साथ नहीं ले जाएंगे। मन्नूबाई, तुम साथ नहीं ले जाओगे तो मैं दूसरे हाथी पर चढ़कर आ जाऊंगी। नाना साहब, आ जाना। और इस तरह हाथी झूमता हुआ चला जाता है। मन्नूबाई, पिताजी, हम भी हाथी पर चढ़ेंगे। मोरोपंत, जो कि मन्नूबाई के पिता थे, बेटी मन्नू, हमारे पास हाथी कहाँ है? मन्नूबाई, नहीं, मुझे ये सब नहीं सुनना, बस हमें भी हाथी पर चढ़ाओ, मचलती है। मोरोपंत, मन्नू, हमारे भाग्य में हाथी कहाँ, जिद ना कर। मन्नूबाई रौब से, आपको क्या मालूम, मेरे भाग्य में तो 10-10 हाथियों की सवारी लिखी है। आगे है, उनकी इस बात पर मोरोपंत जी कहते हैं, ईश्वर तेरे भाग्य को 4 चांद लगाए और तू 10 नहीं 20 हाथियों की स्वामिनी बने। मन्नूबाई मुस्कुराकर पिता के गले में अपनी बाहें डालती हुई, आप देखेंगे, एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास 20 हाथी होंगे, नौकर चाकर होंगे, खूब धन होगा। मोरोपंत, अब बहुत बातें मत बना, चल घर चलें। और बच्चों, वो दोनों घर की ओर चल देते हैं। तो ये था पहला दृश्य। आइए अगला दृश्य पढ़ें। दूसरा दृश्य, एक महल का आंगन, 6 से 10 वर्ष के बच्चे आंगन में गुड़िया और गुड्डे का खेल खेल रहे हैं। बच्चों के 2 दल बन गए हैं। एक दल कन्या पक्ष बनता है, दूसरा दल वर पक्ष। गुड्डे गुड़िया का विवाह जो करना है। वहीं पास से मन्नूबाई जा रही है। तो आइए देखें इस दृश्य में क्या हुआ। चंपा, मन्नू इधर आना। मन्नूबाई, कहो क्या कहना चाहती हो? चंपा, हम गुड्डे गुड़िया का विवाह करेंगे, बाजे बजेंगे, प्रति भोज होगा, बताओ तुम किस ओर शामिल होना चाहोगी? मन्नूबाई, मैं किसी और भी शामिल नहीं होंगी, मुझे और कहीं जाना है। चंपा, कहाँ? मन्नूबाई, क्या तुम देख नहीं रही, मेरे हाथ में तलवार है, मैं आजकल नाना साहब के साथ तलवार चलाना सीख रही हूँ। चंपा, अरे लड़की होकर तुम यह क्या कर रही हो? मन्नूबाई, ओ भोली चंपा, तुझे क्या मालूम कि पुरुषों की तरह स्त्रियों को भी शत्रुओं से देश की रक्षा करनी सीखनी चाहिए, इसलिए मैं अस्त्र शस्त्र चलाना सीख रही हूँ। बच्चों, आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं, मन्नूबाई है, उसके हाथ में तलवार है और बाकी जो बच्चे हैं वो गुड्डो गुड़ियों संग खेल रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ें। सुंदर, तो क्या तुम शत्रु के साथ लड़ोगी? मन्नूबाई, लड़ूंगी ही नहीं, उसे शत्रुता करने का मजा भी चखा दूंगी। देखना, एक दिन सारे शत्रु सिर पर पैर रखकर भाग जाएंगे।
सुंदर, अरे तू तो बड़ी बहादुरी की बातें करती है। मन्नूबाई, क्या तूने मुझे यूं ही समझ रखा है? मैं तो हूं ही बहादुर। चंपा, तब तुम जाओ, तुम्हारे हमारे रास्ते अलग अलग हैं। मन्नूबाई, जा रही हूं और कह देती हूं कि यदि तुम भी अस्त्र शस्त्र चलाना सीख लोगी तो अच्छा रहेगा। और यह कहकर मन्नूबाई तेजी से तलवार घुमाती हुई प्रसन्न मुद्रा में चली जाती है। आगे है तीसरा दृश्य। युद्ध का मैदान। एक ओर अंग्रेज लेफ्टिनेंट व सेना की टुकड़ी तथा दूसरी ओर लक्ष्मीबाई, नाना साहेब और कुछ अन्य योद्धा दिखाई देते हैं। लक्ष्मीबाई, सूत्रधार, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मैदानों में। लक्ष्मीबाई, नाना साहब, आप सेना को लेकर बाईं ओर से शत्रुओं पर आक्रमण कीजिए। नाना साहब, तुम कहाँ रहोगी? लक्ष्मीबाई, आप मेरी चिंता मत करो, जाओ शत्रु पर टूट पड़ो। नाना साहब, आज शत्रु सावधान है, तुम भी सजग रहना, मैं चलता हूं। और इसी के साथ वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आगे है लक्ष्मीबाई, राव साहब, आप दाईं ओर से शत्रुओं को घेर लो, किसी शत्रु को जीवित मत छोड़ना। राव साहब, आज ऐसा ही होगा, आप चिंता न करें महारानी। और वो वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। आगे सुंदर, आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना और देखना मेरे शरीर को कोई हाथ न लगा सके, मैं चलती हूं। और इसी के साथ वो भी प्रस्थान कर जाती हैं। पर्दे के पीछे से तलवारों की कटकट की आवाज, हाय मरा, ओ यह रानी है या मौत, पानी पानी, आह, अरे कोई है, बचाओ, तुम्हारी करनी का यही परिणाम है कायर। मंच पर मुंह में लगाम और दोनों हाथों में तलवारें लिए रक्त से लथपथ रानी का आगमन। लक्ष्मीबाई, सुंदर, मेरा कर्तव्य पूर्ण हुआ, आज तुम दामोदर राव की रक्षा करना, चलती हूं, अब मुझे संभालो। आओ जल्दी आओ। सुंदर, महारानी आपकी यह हालत। लक्ष्मीबाई, मेरी प्यारी सखी, इसे ही वीरगति कहते हैं, यह बड़े भाग्य से मिलती है, मेरी यह बात याद रखना। और इसी के साथ लक्ष्मीबाई के हाथों से तलवार गिरती है। सुंदर, आगे बढ़कर रानी को अपने हाथों में संभालती हुई, घबराओ मत, मैं आपके शरीर को किसी शत्रु को छूने नहीं दूंगी। लक्ष्मीबाई, मातृभूमि की जय। पर्दे के पीछे से आवाज आती है, जाओ रानी, याद रखेंगे हम ये कृतज्ञ भारतवासी, यह तेरा बलिदान जगाएगा स्वतंत्रता अविनाशी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमिट निशानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बच्चों इसी के साथ पर्दा गिरता है। तो ये जो नाटक रूपी पाठ था रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में, यह यहाँ समाप्त हुआ। इस नाटक को सुनकर आपको पता चल गया होगा कि रानी लक्ष्मीबाई कितनी वीर थी और वो अपने कर्तव्य की, देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।